हेलो डॉक्टर मोनिका वर्मा मैम। हेलो। मैम हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अच्छा। इस डॉक्टर से डेटे में। ओके, गो अहेड। मैम फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल डिलीवरी कौन सी रही है? वैसे तो सभी डिलीवरीज एक चैलेंज के साथ आती हैं और आम लोगों को लगता है कि सिजेरियन डिलीवरी डिफ़िकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। मुझे याद है एक मेरी पेशेंट थी, शी वॉज वेरी कीन ऑन अ नॉर्मल डिलीवरी। सब कुछ ठीक भी था, बेबी साइज भी ठीक था, पेल्विस भी ठीक था, उसको डिलीवर कराने लगे, बट द बेबी वॉज इन एन अबनॉर्मल पोजिशन। बेबी ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर था, जिसे काफ़ी कॉमन लोग सनी साइड अप कहते हैं। बेबी पेशेंट को फंडल प्रेशर दिया, बेबी डिड नॉट डिलीवर। वेंटूस लगाया, बेबी डिड नॉट डिलीवर। अल्टीमेटली मुझे फोर्सेप्स लगाना पड़ा, तब जाके कहीं वो पेशेंट डिलीवर हुई। उस नॉर्मल डिलीवरी में मेरी मेहनत सिजेरियन डिलीवरी से ज़्यादा लग गई। ओके मैम, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आपको इमोशनली मूव और ड्रेन करने में कोई घटना साझा करें? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके साथ मैं इमोशनली जुड़ जाती हूँ और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे। पर एक ऐसी पेशेंट है जो कि 10 साल की मैरिज के बाद में आईवीएफ कंसेप्शन हुआ था। शी हैड अ ट्विन डिलीवरी, शी हैड अ ट्विन कंसेप्शन और 24 वीक्स तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया था, विच इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि ट्विन्स में प्लेसेंटा बड़ा होता है तो अक्सर वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर रहता है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो उस प्लेसेंटा प्रीविया के कारण उसको ब्लीडिंग हुई, फिर उसके बाद में उसको लीकिंग हो गई, फिर उसके बाद में उसको कॉन्ट्रैक्शंस चालू हुए एंड द बेबी अबॉर्टेड इन नो टाइम। एक हफ्ते में उस पेशेंट की सारी दुनिया ख़त्म हो गई। एंड वो पेशेंट को जब मैं डिलीवर कराने गई तो पेशेंट ने सिर्फ मुझे गले लगाया और हम 5 मिनट तक कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वो रो रही थी। आई वॉज वेरी इमोशनली मूव्ड विद दैट इंसिडेंट। और उससे भी ज़्यादा मुझे मूव मैं इसलिए हुई क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे काफ़ी स्टॉकी बिल्ड थे, काफ़ी हेफ्टी, काफ़ी अच्छे थे एंड वो भी उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को देख के रो पड़े। दैट वॉज अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग डिलीवरी फॉर मी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं सच में भगवान होती और मैं अपना मैजिक वॉन्ड घुमाती, उन दोनों बच्चों को जिंदा कर देती। बट येस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैम ऐसी कोई डिलीवरी बताइए जिसमें आप बहुत खुश हुए। हर रोते हुए बच्चे को देख के मैं तो बहुत खुश होती हूँ। बट येस, एक मेरी पेशेंट है जो कि बहुत मज़ेदार है। वो जब भी रूम में घुसती है, जिस भी रूम में घुसती है, वो माहौल को इतना लाइट, इतना खुशनुमा बना देती है दैट एवरीबडी जस्ट फॉरगेट्स कि उनके साथ में कुछ बुरा भी हो सकता है। तो जब वो पेशेंट डिलीवर हुई तो उसको जब हमने बेबी दिखाया तो वो बिल्कुल अपने बेबी की कॉपी कर रही थी। बेबी हंसे तो वो भी हंसे, बेबी मुंह बनाए तो वो भी मुंह बनाए, बेबी ग्रंट करे तो वो भी ग्रंट करे। मैं जब उसको बाद में अगले दिन देखने के लिए गई वार्ड में, तो मैंने कहा देख बेटा, तुम दोनों को एक एक खिलौना मिल गया है खेलने के लिए। मैम किसी ऐसे पेशेंट के बारे में बताइए जो आपको डॉक्टर होने पर गर्व का एहसास कर रहा था। डॉक्टर होना वाकई एक बहुत ही प्राइड की बात है एंड देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे व्हेन आई डोंट फील प्राउड ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। एंड हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे तब अच्छा लगता है जब कई बार ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण या फिर सिंपल पेट दर्द हो रहा होता है तो उनके बच्चेदानी के मुंह पे छाले होते हैं, तो फिर वो मेरे पास आते हैं वेरी स्ट्रांगली मोटिवेटेड कि हमको ऑपरेशन ही कराना है। ऐसे पेशेंट्स को जब मैं डीमोटिवेट करके मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालती हूँ और फिर 3 से 4 साल बाद जब वो मुझे सिर्फ मुझसे मिलने आते हैं, सिर्फ मुझे थैंक यू बोलने आते हैं, ये कहने आते हैं कि मैडम आपने हमें इतने बड़े ऑपरेशन से बचा दिया, दैट इज़ द डे व्हेन आई फील दैट यस आई हैव डन अ गुड जॉब। और मैम इस डॉक्टर से डे पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके पेशेंट को? मेरे पेशेंट्स के लिए देखिए, जानकारी सब जगह उपलब्ध है। गूगल, चैट जीपीटी, एआई, इंस्टाग्राम, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे जानकारी अवेलेबल नहीं है। बट येस, एवरीथिंग दैट इज़ देयर ऑन द इंटरनेट इज़ नॉट ट्रू। यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर की बात सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए और जैसा वो कहते हैं फॉलो भी करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इतने साल पढ़ाई करके डॉक्टर्स हैव डन समथिंग दैट इज़ actually going to work for you. So please
इस तरीके से अपने आप को सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश ना करें और ना ही अपने आप के ऊपर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करें. इट इज़ बेटर टू टेक एडवाइस. थैंक यू मैम. विश यू हैप्पी डॉक्टर्स डे. Oh, thank you so much.